प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना ज्ञान परखो भाग 3 को करेंगे और यह पाठ 14 से लेकर 19 पर आधारित है। ये जो प्रश्न हम आज करेंगे ये पाठ 14 से लेकर 19 पे आधारित है। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा है पर्यायवाची। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, गलत पर घेरा लगाओ। गलत पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ। सूरज। तो ये पर्यायवाची शब्द है और हम इसमें से जो गलत पर्यायवाची शब्द है, जो सही नहीं है, उस पर हमें घेरा लगाना है या गोला बनाना है। तो पहला शब्द है सूरज। हम लिखते हैं इसका रवि, और क्या दिया है दिवाकर। दिवाकर और निशाकर। निशाकर। तो हम जानते हैं रवि और दिवाकर सूरज के ही पर्याय हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। दिवाकर गलत है तो घेरा लगा देते हैं। तो मैं निशाकर पे घेरा लगा। अगला शब्द है पानी। पानी का दे रखा है कौन कौन सा? जल दे रखा है। पहला है जल, दूसरा है बारिश और नीर। तो हम तो जानते ही हैं जल और नीर ये सही पर्याय है, वारिद गलत पर्याय है। तो गलत पे हम घेरा लगाया, वारिद पे ये लगाया, घेरा लगा दिया। अगला है हमारा प्रश्न पक्षी। अगला है पक्षी। और विकल्प है कोयल, फिर है खग और पंछी। तो कोयल एक पक्षी का नाम है। कोयल एक पक्षी का नाम है, आप जानते ही हैं। खग पक्षी को कहते ही हैं, और पंछी, तो खग और पंछी पक्षी का पर्याय है, लेकिन कोयल एक पक्षी का नाम है। तो ये गलत है, हम कहेंगे गलत पर्याय है। तो हमने इस पे भी गोला लगा दिया। अगला है पुत्र। तनया बेटा और सुख। तनया, बेटा और सुख। तो हमने क्या देखा कि जो तनया जो है ये गलत पर्याय है। तनय होता है, तनया तो पुत्री को कहा जाता है। तनया पुत्री को कहा जाता है, इसलिए गलत पर्याय है। बेटा और सुत
पुत्र का सही पर्याय। तो हम इस पे भी घेरा लगा देते हैं। तो ये थे हमारे, पहला प्रश्न क्या था मैं आपको बता देता हूँ। हमारा पहला प्रश्न था कि हमें गलत पर्यायवाची शब्द पे या गलत पर्याय शब्द पे जो है घेरा लगाना था। तो सूरज का गलत पर्याय था निशाकर। रवि और दिवाकर सही है। पानी का जल और नीर होता है वारिद, गलत पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का होता है कोयल, गलत है पर्याय। कोयल एक पक्षी का नाम है जो बहुत मधुर गाना गाती है, लेकिन पक्षी का पर्याय नहीं है। पक्षी का पर्याय है खग और पंछी। पुत्र का गलत पर्याय है तनया। तनया तो बेटी के लिए कहा जाता है। बेटा और सुत सही पर्याय है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न और भी सरल है। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है, सही जोड़े बनाओ। ये असल में ये जोड़े जो विलोम शब्दों के लिए है। तो प्रश्न 2 है, हमें सही विलोम शब्द पहचानना है। सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाओ। तो दोनों सूची में पहले लिख लेता हूं। वीर, फिर है प्रश्न, फिर है पाप, फिर है भला, सुख। हम पहले दूसरी सूची भी साथ साथ लिखते जाते हैं। तो ये 5 प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ भी शब्द है दुख, फिर है बुरा, फिर है उत्तर, फिर है कायर, फिर है पुण्य। ये था 2 सूची है। हमें सही विलोम शब्द से इसका मिलान करना है, या हम कहेंगे इसका सही विलोम शब्द से हम इसके जोड़े बनाएंगे। तो वीर का होता है कायर। वीर का होता है कायर। प्रश्न का विलोम होता है उत्तर। पाप का होता है पुण्य। भला का बुरा। और सुख का दुख। तो ये असल में विलोम शब्द थे। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो हम इनका सही जोड़े बना रहे हैं। वीर का काया, प्रश्न का उत्तर, पाप का पुण्य, भला का बुरा, सुख का दुख। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हम तीसरा शब्द जो है वो चित्र दे रखा है हमें, और हमें पर्याय लिखने, दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं।
दो जगह दी है, मतलब दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। ये भी बहुत सरल है। हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला जो चित्र है, ये है ये चित्र है फूल का। तो सबसे पहला हम आसान शब्द लिखेंगे। तो पहला मैं जान के फूल लिखूंगा। फूल को सुमन, कुसुम, पुष्प कहा जाता है। तो हमें केवल दो ही लिखना है। तो सुमन, कुसुम या पुष्प, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा सुमन। तो दो जगह बने हैं, हम दो ही लिखेंगे। इसके बाद अगला चित्र है, ये आंख का चित्र है। इसको आप देखते ही पहचान गए। तो सबसे पहले आंख लिखेंगे। आसान शब्द जो होता है उसी को पहले लिखा जाता है, आंख। और हम जानते हैं आंख को नेत्र, लोचन, नयन कहा जाता है। आंख के पर्यायवाची कौन से शब्द हैं? नयन, लोचन, नेत्र। तो हम इनमें से कोई एक लिख लेते हैं। जैसे नेत्र लिख दिए। नेत्र विशेषण आपने सुना होगा, तो नेत्र भी सही है, नेत्र। अगला है हमारा चित्र चंद्रमा या चांद। हम लोग चांद बोलते हैं या चंद्रमा कहते हैं। चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहा जाता है, राकेश कहा जाता है, शशि कहा जाता है। तो हम शशि लिखते हैं, शशि। एक और है चित्र हमारा, ये है पेड़। चित्र बना हुआ, तो आसान शब्द से शुरू करते हैं। पेड़। पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, पादप भी कहा जाता है, तरु भी कहा जाता है। तो हम आसान वाला तो हमने पेड़ लिख दिया, उसके बाद तरु लिखते हैं, तरु, पादप। तो ये थे हमारे तीसरा प्रश्न। तो हमें इसमें तीसरे प्रश्न में दो दो ही पर्याय लिखने थे। कितने पर्याय लिखने थे? दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो जैसे पहले चित्र का हमने लिखा फूल और सुमन। आंख का हमने आसान शब्द हम पहले लिख रहे हैं, तो आंख लिखा और नेत्र लिखा।
चांद और शशि लिखा, चंद्रमा का चित्र था, और जो वृक्ष था उसको पेड़, और हमने तरु लिखा। तो इसे भी आप साथ साथ करते जाइए। और जैसे कि आपको पता है अपना ज्ञान पर्व को जो है ये पाठ 14 से लेकर 19 पे आधारित है। तो इसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी है। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। ये चौथा लिखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एक शब्द लिखो। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात किया है। एक शब्द लिखो। पहले मैं इन शब्दों को लिख देता हूँ। ये करीब हमारे पास 4 अनेक शब्द दिए हैं और हमें इनकी जगह एक शब्द लिखना है। तो पहले शब्दों को लिख लेते हैं। एक पहला है जिसमें अधिक बल हो, जिसमें अधिक बल हो। दूसरा वाला है जो शाक खाता हो। जो शाक, शाक का अर्थ क्या होता है? सब्जी। जो शाक खाता हो, जो शाक खाता हो, तीसरा है जो वस्तु अपने देश की हो। जो वस्तु अपने देश की हो, अपने देश की हो, की हो, उसे क्या कहते हैं? और चौथा है जो आसानी से मिले। जो आसानी से मिले, जो आसानी से मिले। तो ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसमें अधिक बल हो, हमने बताया था बलशाली होता है। इसमें अधिक बल हो, बलशाली होता है। और जो शाक खाता है शाकाहारी, ये तो हमें पता है। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहा जाता है, और जो शाक खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले बलशाली लिखते हैं। इसमें अधिक बल हो, बलशाली। जो शाक खाता हो शाकाहारी। शाक से शाकाहारी, शाकाहारी। जो वस्तु अपने देश की है स्वदेशी कहते हैं। स्वदेशी, आधा स्वदेशी।
जो आसानी से मिले उसे सुलभ कहते हैं, जो मुश्किल से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। तो सुलभ, सुलभ, तो याद करने का हमने याद कर रखा था, इसीलिए हमें जल्दी से ये समझ आ गया। तो याद करने का तरीका है, जिसमें अधिक बल हो बलशाली, जिसमें कम बल हो उसे निर्बल कहते हैं। हमने एक पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। जो शाक खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। तो शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, या वह शाकाहारी है वह मांसाहारी है, तो इसी से हमें अंदाजा लगे। शाक मतलब सब्जियां, जो शाक खाता है शाकाहारी, जो मांस खाता है उसी तरह वो मांसाहारी। जो वस्तु अपने ही देश की स्वदेशी कहा जाता है। स्वदेश मतलब अपना देश। जो वस्तु हमारे देश की नहीं है उसे विदेशी कहा जाता है। विदेशी और स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब अपने देश की। और जो आसानी से मिले सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो, मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। और जो आसानी से न मिले, मुश्किल से मिले, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे हीरा एक दुर्लभ वस्तु कहते हैं, उसको उसकी खोज करनी पड़ती है तब जाके वो मिलता है, और वो आसानी से नहीं मिलता। तो ये थे हमारे 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने की बात की। तो जिसमें अधिक बल हो बलशाली, जो शाक खाता हो शाकाहारी, जो वस्तु अपने देश की हो स्वदेशी, जो आसानी से मिले सुलभ। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं, वो भी आसान है। प्रश्न है 5वां, और ये है पेज नंबर 74, 74 पे। ये है पेज नंबर 74 पे, और ये भी बहुत आसान है। अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। तो कुछ शब्द दिए हैं और हम अ लगाकर बनाएंगे। आपको मैंने बताया था बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे हम अगर अ लगा देंगे तो विलोम बन जाते हैं, वो शब्द का विलोम बन जाते हैं। तो ये 5वां प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, तो हम इसे करते हैं। प्रश्न है 5वां, अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। विलोम शब्द बनाओ। रुचि, ज्ञान, सत्य, सावधान, ये बना। इसे ऐसे लिखना था, मतलब ये सभी शब्दों के लिए, ये सभी में जुड़ेगा। तो ये हमने इस तरह से लिखना है। एक वर्ण है, स्वर है हम कहेंगे, और बहुत से शब्द हैं जो लगाने से हम कहेंगे, हम उनका विलोम शब्द पा सकते हैं, मिल सकता है। जैसे अशांत, अशांत आपने सुन रखा है, शांत का अशांत, अशांत मतलब जो शांत न हो। तो इसी तरह ये शब्द भी हैं। हिंसा, अहिंसा आपने सुन रखा होगा, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा।
महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, कहते थे। तो कुछ शब्द हो गया शांत अशांत, हिंसा अहिंसा, तो इनका विलोम भी केवल अ लगाकर ही हम बना सकते। और विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो ठीक है, हम इसको भी लिखते हैं। इसके ठीक सामने लिखना है रुचि का अरुचि, अरुचि, ज्ञान का अज्ञान, सत्य का असत्य, उसके बाद सावधान का असावधान, रुचि का अरुचि, ज्ञान का अज्ञान, सत्य का असत्य, सावधान का असावधान। ये था हमारा, हम कहेंगे विलोम शब्द हमें बनाना। तो विलोम शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर हमने आपको पाठ में भी आपको बताया था। कुछ और भी शब्द होंगे ये विलोम शब्द के लिए पे जो आधारित है, तो आपको बता रहा हूँ। विलोम शब्द में हमने आपको अ वाले कौन कौन से शब्द बताए थे, एक बार हम आपको बता देते हैं। अ लगाकर जिन शब्दों का विलोम बन जाता है, एक बार उसकी मैं तालिका पढ़ देता हूँ, ताकि आप इस तरह के और भी जो प्रश्न आए उनको आसानी से कर सकें। तो है जैसे सत्य का असत्य, इसमें तो दिया गया था। पवित्र का अपवित्र होता है, पवित्र का अपवित्र, तो ये भी अ लगा करके बनाने वाला ही शब्द है। उसके बाद शांत का अशांत, मैंने जैसे बताया था, शांत भी ऐसा शब्द है जिसमें कि हम अगर अ लगाएंगे तो अशांत बन जाएगा। शुद्ध का अशुद्ध, एक ये भी शब्द है। शुद्ध का विलोम बनाना है तो हम अ लगा के अशुद्ध लिख सकते हैं। तो मंगल का अमंगल, ये भी एक शब्द है जिसमें कि विलोम शब्द अ लगा करके बनाया जाता है। रुचि का अरुचि, ये हमने कर रखा है, पहला ही है। उसके बाद ज्ञात का अज्ञात, ज्ञात मतलब जो हमें पता हो, अज्ञात जो हमें पता नहीं। शोक का अशोक, शोक का विलोम होता है अशोक। और शुभ का अशुभ, ये भी अ लगा करके बनने वाला ही शब्द है। हित का अहित, हित का अहित, शुभ का अशुभ, धर्म का अधर्म, ये भी विलोम इसमें नहीं दिया है, तो धर्म का अधर्म होता है। और संभव का असंभव, तो ये कुछ शब्द थे जिसमें हम अ लगा करके हम उनका उल्टा अर्थ या विलोम शब्द बनाते हैं, या उनका अ लगाने से उनका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो ये थे सत्य असत्य, पवित्र अपवित्र, शांत अशांत, शुद्ध अशुद्ध, मंगल अमंगल, रुचि अरुचि, ज्ञात अज्ञात, शोक अशोक, शुभ अशुभ, हित अहित, धर्म अधर्म, संभव असंभव। तो मैंने आपको पूरी तालिका ही पढ़ दी इन प्रकार के अ लगाकर विलोम शब्द बनाने वाले शब्दों के बारे में। तो ये थे हमारा 5वां प्रश्न। अगला है हमारा 6ठा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का अर्थ, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। तो इनमें क्या करना है, दो अर्थ होते हैं, जैसे तीर के दो अर्थ होते हैं, और हमें ऐसा वाक्य बनाना है कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उसी तरह पत्र के भी दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से? पेड़ के पत्ते को भी पत्र कहते हैं, और जो हम चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, उसे भी पत्र कहा। तो हमें ऐसा वाक्य बनाना है ताकि इनका अर्थ
स्पष्ट हो जाए। और इसको हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।